1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद ये आज़ादी मिली थी। नया देश था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन कोई देश आगे तभी बढ़ता है, तरक्की तभी करता है जब वहाँ के सभी लोगों को एक अच्छी एजुकेशन मिले। इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ तब आर्टिकल 45 में ये बात की गई कि जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है और लागू हो जाता है तो उसके 10 साल के अंदर विद इन 10 ईयर्स 6 से लेकर 14 ईयर्स के सभी बच्चों को एजुकेशन दे दी जाएगी। और जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया तो मतलब क्या था कि 10 ईयर्स के अंदर मतलब 1960 तक 6 से लेकर 14 ईयर्स के सभी बच्चों को एजुकेशन देना था। एक टारगेट था, लेकिन 1960 तक इस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सका और 1960 क्या 2000 तक इस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सका। इस दौरान 1968 की पॉलिसी बनी, 1986 की पॉलिसी बनी, जिसको 1992 में रिवाइज किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, मिड डे मील स्कीम आई। गवर्नमेंट ने एफर्ट तो बहुत सारे किए, लेकिन फिर भी 100% लिटरेसी रेट का जो टारगेट था 2000 तक उसको अचीव नहीं किया जा सका। फिर क्या हुआ, 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया प्रोग्राम लेकर आई, सर्व शिक्षा अभियान। तो नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा अभियान जो सभी को शिक्षा देने की बात करता है। तो सभी का मतलब है 6 से लेकर 14 ईयर्स, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। और सर्व शिक्षा अभियान में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी बड़े स्तर पर काम किया गया। जहां स्कूल्स नहीं थे वहां पे स्कूल बनाए गए, जो स्कूल पुराने थे उसको रिपेयर किया गया और उसमें नए क्लासरूम बनाए गए, स्कूल में टॉयलेट्स बनाए गए। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़े पैमाने पर काम किया गया, नए टीचर्स अपॉइंट किए गए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सर्व शिक्षा अभियान को जानेंगे कि प्रोग्राम क्या था, कब बना था और इस प्रोग्राम में क्या क्या काम किया गया, और ये प्रोग्राम जो था इसने ये जो अपना टारगेट था इस एक कहाँ तक अचीव कर पाया। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? इट इज अ स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है और ये स्टार्ट क्यों की गई, इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य देश के प्रारंभिक शिक्षा के ढांचे को मजबूत बनाना था। Its goal was to strengthen the country's elementary education infrastructure, जिससे देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो सके। तो प्राथमिक शिक्षा का ढांचा जितना मजबूत होगा, जितने नए स्कूल्स ओपन होंगे या जो पुराने स्कूल हैं उनको जितने अच्छे तरीके से रिपेयर करके एक नया रूप दिया जाएगा, स्कूल्स में नए नए क्लासरूम बनाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल आ सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके। तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक एजुकेशन पहुंच सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन डिड सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड। कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो इस अभियान को 2001 में उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका उद्देश्य 6 से लेकर 14 ईयर्स की जो एज के जो बच्चे थे उनको एजुकेशन देना, ठीक है। इट्स गोल वॉज टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन। की इसका लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था। अब प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण या यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्या है? कि एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 8 क्लास तक की एजुकेशन, फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक की एजुकेशन सभी को फ्री दी जाए। मतलब भारत में रहने वाले सभी बच्चों को 8 क्लास तक की एजुकेशन फ्री दी जाए, जिनका एज ग्रुप क्या है 6 से लेकर 14। तो यूनिवर्सलाइज का मतलब है पूरे इंडिया, ठीक है, पूरा इंडिया, यहाँ पे रहने वाले सभी बच्चों को एजुकेशन देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अभियान क्यों स्टार्ट किया गया, इसके पीछे का क्या रीजन था? तो देखिए सबसे पहला रीजन ये है कि में अगर प्राथमिक शिक्षा के स्तर की बात करें तो इतना अच्छा नहीं था
और ज्यादातर जो अपर क्लास के लोग थे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे, और गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, स्कूल में भेज सकें। तो इसलिए वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे और बचपन से उनको कामकाज में लगा देते थे। तो इसीलिए इसी प्रॉब्लम को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान आया, जिसमें कहा गया कुछ नहीं तो 8 क्लास तक की एजुकेशन जो बच्चों को फ्री दी जाए, ताकि गरीब से गरीब लोग भी अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकें, उनको एजुकेशन दे सकें। तो इसीलिए इसलिए अभियान स्टार्ट किया गया। फिर हम देखते हैं कि इस जो अभियान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो सबसे पहला है टू मेक प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल, कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। तो मतलब क्या है कि अगर प्राइमरी एजुकेशन अगर फ्री होगी, कंपलसरी होगी, तो गरीब से गरीब बच्चा भी एजुकेशन ले सकता है। तो मतलब एजुकेशन जो है सभी की पहुंच तक आ सकती है, हर कोई ले सकता है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू सर्व शिक्षा अभियान को क्या यूनिवर्सल बनाया गया, सर्वसुलभ बनाया गया, ताकि सभी तक शिक्षा पहुंच सके। टू प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 to 14, की 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। एनरोलमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 ईयर इन स्कूल बाय द ईयर 2003, कि देखिए अभियान 2001 में आया और इसका एक टारगेट था। अगर एलिमेंट्री एजुकेशन की हम बात करें तो इसका सबसे पहला टारगेट था कि 2003 तक 6 साल के सभी बच्चों को स्कूल में डालना, उनका एडमिशन करा देना। ठीक है, 2003 तक 6 साल के सभी बच्चों को स्कूल तक लाना, देश के जितने भी बच्चे हैं जिनकी उम्र ये है। और उसके बाद इन सभी बच्चों का 2007 तक 5th क्लास जो है कंप्लीट करवाना। ठीक है, 3 में बच्चे स्कूल में आएंगे और सभी के सभी बच्चे, एक कोशिश रहेगी कि कोई भी ड्रॉप आउट ना हो, और सभी बच्चों का 2007 तक 5 जो क्लास है 5th क्लास है वो कंप्लीट कराना, और 2010 तक उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट कराना, 8वीं क्लास को पूरा कराना। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। इसके अलावा प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल, कि प्राइमरी स्कूल्स में क्या है, एक उच्च गुणवत्ता वाली हाई क्वालिटी वाली एजुकेशन देना। इसके अलावा एलिमिनेटिंग सोशल डिफरेंसेस एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल, कि विद्यालयों में सामाजिक अंतर और लिंग भेदभाव को समाप्त करना। कैसे सामाजिक अंतर, मतलब जो फ्री एजुकेशन दी जाने वाली थी सर्व शिक्षा अभियान में, उसमें किसी तरह की कोई कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, कल्चर को लेकर, लैंग्वेज को लेकर किसी तरह का ऐसा भेदभाव नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, एजुकेशन थी सभी के लिए। तो जिससे क्या हो रहा है कि एक सोशल जस्टिस का पता चला है, सामाजिक न्याय का पता चल रहा है। तो इसके माध्यम से जो हमारे सोशल डिफरेंसेस थे उसको खत्म करने की कोशिश की गई, और गर्ल्स बॉय दोनों को ही इक्वल रखा गया। ठीक है, तो इस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश की गई इस अभियान के थ्रू। इसके अलावा क्या था इस अभियान में, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्राइमरी स्कूल, की नए विद्यालयों का निर्माण करना, नए जो प्राइमरी स्कूल है उनको बनाना। क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा क्लासरूम इन स्कूल्स, कि अगर स्कूल्स पहले से बने हैं लेकिन बच्चों के नंबर के हिसाब से क्लासरूम जो है सफिशिएंट नहीं है, तो एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाए जाएं। टू प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक एंड स्कूल यूनिफॉर्म टू द स्टूडेंट चिल्ड्रन, कि बच्चों को फ्री में टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म जो है स्कूल की प्रोवाइड करना, और शिक्षकों की नियुक्ति करना तथा उनका प्रशिक्षण करना। कि एक प्रॉब्लम और थी कि जो टीचर्स थे उनका नंबर कम था, सफिशिएंट टीचर नहीं थे, तो नए टीचर्स को अपॉइंट करना, ये भी सर्व शिक्षा अभियान में बात की गई। और देखिए एक और जो प्रॉब्लम थी पहले, कि स्कूल्स में स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, स्कूल में टॉयलेट नहीं थे। ठीक है, पीने के लिए पानी नहीं था, टॉयलेट ना होने की वजह से गर्ल्स थी वो स्कूल में पहुंच नहीं पाती थी, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए इस वजह से वो स्कूल जाना छोड़ देती थी। तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अच्छा काम किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं स्कीम्स ऑफ एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान की योजनाएं। तो हम जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो सर्व शिक्षा अभियान के साथ जुड़े हुए थे या जोड़े गए। ठीक है, तो एजुकेशन गारंटी स्कीम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, मिड डे मील स्कीम। तो ये सारी की सारी जो स्कीम थी इसको सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया, और इससे सर्व शिक्षा अभियान का दायरा अपने आप में बहुत बढ़ गया।
ठीक है, तो इन स्कीम के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं कि ये स्कीम क्या है और इसको कब सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा गया। तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशन गारंटी स्कीम की बात करें, ठीक है, शिक्षा गारंटी योजना की बात करें, तो इसको 2001 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा गया। और इस योजना में क्या बात की गई या ये योजना क्या थी, तो देखिए 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया जिसमें कहा गया कि हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। लेकिन डेजर्ट एरिया, हिली एरिया, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्कूल ओपन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिली एरिया में वहाँ की पॉपुलेशन काफी छितरी हुई होती है। किसी गांव में 2 घर, किसी गांव में 3 घर, जंगलों में, पहाड़ियों में गांव होते हैं, तो वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे ये कहा गया कि अगर 2 3 4 गांव को मिलाकर अगर वहां पे 25 स्टूडेंट, 25 बच्चे भी हो जाते हैं, तो वहां पर एक एजुकेशन गारंटी सेंटर जो है गवर्नमेंट ओपन करेगी और वहां पर एक टीचर भी अपॉइंट करेगी जो वहां पर जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मतलब गवर्नमेंट एक गारंटी दे रही है किसकी, एजुकेशन की, कि अगर मान लो कि अगर हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्कूल खोलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो जहां पर 25 बच्चे आसपास के एरिया में इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट जाकर एक एजुकेशन गारंटी सेंटर ओपन करेगी और वहां पे टीचर्स को अपॉइंट करेगी और वहां पर जाकर उन बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987 में 1986 की जो पॉलिसी थी, ठीक है, उसके बाद 1987 में स्टार्ट किया गया। और जिसका मेन पर्पस क्या था कि स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर बनाना। ठीक है, और इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो प्रोग्राम था, जो स्कीम थी, इसको 2003 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, तो इसको 1994 में स्टार्ट किया गया और 2009 में इसको सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। इसका मेन पर्पस क्या था इस प्रोग्राम का, कि जो भी एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर एजुकेशन का जो एक लेवल है, जो एक क्वालिटी है, उतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट पर काम करना, वहां पे एजुकेशन को और बेहतर करने का काम करना। तो इस जो स्कीम को, इस प्रोग्राम को 2009 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, तो ये स्कीम स्पेशली एसटी एससी जो क्लास की जो गर्ल्स थी उनके लिए लाया गया था, ताकि उनको एक अच्छी एजुकेशन दी जा सके। ठीक है, तो 2004 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और 2007 में इसको सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें मिड डे मील स्कीम, तो 1995 में स्कीम स्टार्ट की गई और 2007 में इसको सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। तो इस स्कीम के थ्रू ये कहा गया कि कुछ नहीं तो बच्चों को स्कूल में मिड डे मील उनको फ्री में दो, तो बच्चे खाने के लालच में स्कूल तो आएंगे और जब आएंगे तो स्कूल में रहेंगे तो उनको एजुकेशन भी दी जा सकेगी। तो ये स्कीम आया 1995 में और 2007 में इसको सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाइलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम, कि सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य बातें क्या रही। तो सबसे पहले टाइम बाउंड प्रोग्राम था, समयबद्ध कार्यक्रम था। 2001 में प्रोग्राम बना जिसका टारगेट था कि 2003 तक सभी बच्चों को, 6 ईयर के सभी बच्चों को स्कूल में लाना, 2007 तक उनकी 5th क्लास कंप्लीट करना और 2010 तक सभी बच्चों की एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 8th क्लास कंप्लीट करना। देश में सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन 2010 तक देना। तो एक टाइम बाउंड प्रोग्राम था। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब 8th क्लास तक के सभी बच्चों को एजुकेशन देना, फ्री एजुकेशन देना, ताकि गरीब से गरीब बच्चों को भी एजुकेशन मिल सके। तो यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सभी बच्चों को, देश के सभी बच्चों को एजुकेशन देना। ओके, क्वालिटी एजुकेशन, तो इसमें क्वालिटी की बात की, गुणात्मक शिक्षा की बात की गई। इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज, तो चाहे लोकल बॉडीज, चाहे हम ग्राम पंचायतों की बात करते हैं, चाहे शहर में एसएमसी की बात करते हैं, चाहे पेरेंट टीचर एसोसिएशन की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया कि सभी के सहयोग से, जो लोकल बॉडीज हैं, सभी के सहयोग से एजुकेशन को और अच्छा बनाना। ठीक है, एजुकेशन को और बेहतर बनाना और बच्चों को स्कूल में ले आना, उनको एजुकेशन देना। ओके, और केंद्र एवं राज्य स्तर पर सहयोग, कोऑपरेशन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, तो इसमें कहा गया
जब ये स्कीम आई तो इसमें कहा गया कि स्टार्टिंग में जो इसमें जो भी खर्चा होगा 85% जो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 15% जो होगा स्टेट गवर्नमेंट देगा। आगे चलकर ये रेशो 75 और 25 का हो जाएगा और धीरे धीरे आगे चलकर 50-50 का हो जाएगा। ठीक है, ये रेशो, तो ये चीज इस प्रोग्राम में कही गई। इसके अलावा सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय कैसे, कि सभी बच्चों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात की गई। ठीक है, और एक और चीज, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया 2000 में। आर्टिकल 21A ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स का जो सेक्शन है उसमें आर्टिकल 21A ऐड किया गया। ठीक है, जिसमें एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। 6 से लेकर 14 ईयर्स के सभी बच्चों को एजुकेशन देनी है। तो एक नई बात हुई इसमें। इसके अलावा नेबरहुड स्कूल, तो इसमें बात की गई कि हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक प्राइमरी स्कूल ओपन किया जाएगा, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक अपर प्राइमरी स्कूल ओपन किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सभी बच्चों को दी जा सके। ठीक है, और बच्चों को स्कूल तक लाया जा सके। और स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू स्कूल्स एंड क्लासरूम, के नए विद्यालय बनाना, नए कक्ष की या क्लासरूम की स्थापना करना, और एक टीचर पर 40 स्टूडेंट, तो टीचर स्टूडेंट रेशो ये बताया गया इसमें। ठीक है, फ्री टेक्स्ट बुक की बात की गई, और हर साल एनुअली स्कूल्स को 5000 का ग्रांट मिलेगा, जिससे वहां पे जो भी स्कूल में रिपेयरिंग का जो काम है इस अमाउंट से वो करवा सकेंगे। तो स्कूल को एनुअली हर साल 5000 का ग्रांट देने की बात की गई। ठीक है, टीचर्स को ट्रेन करने की बात की गई कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए ताकि टीचर्स चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ सकें, उनको गाइड कर सकें। ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ा सके, तो इसमें टीचर ट्रेनिंग की बात की गई। इसके अलावा जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए एनुअली 1200 की स्कॉलरशिप की बात की गई, कि जो भी बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं, ठीक है, विशिष्ट बालक हैं, उनको एनुअली सालाना 1200 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाए। और इसके अलावा टीचर्स ग्रांट, कि जो टीचर्स कुछ इनोवेटिव करना चाहता है, नए टीचिंग एड्स डेवलप करना चाहता है, तो उन टीचर्स को भी ग्रांट दिया जाए। अगर हम सर्व शिक्षा अभियान का मूल्यांकन करें, उसका इवेल्युएशन करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि सर्व शिक्षा अभियान कहाँ तक सफल रहा और क्या कमियां इसमें रह गई, तो हम एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। तो इस अभियान के अंतर्गत 4 लाख विद्यालय खोले गए, अबाउट 4 लाख स्कूल्स वर ओपन अंडर दिस कैंपेन, मोर देन 2 लाख टीचर वर अपॉइंटेड, कि 2 लाख से ज्यादा टीचर अपॉइंट किए गए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्कूल डिक्रीज, कि विद्यालय छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी रही। ठीक है, अरेंजमेंट वर मेड फॉर न्यू स्कूल बिल्डिंग, फर्नीचर एंड नेसेसरी एजुकेशनल मटेरियल्स, कि नए विद्यालय ओपन किए गए, खोले गए। स्कूल में जहां पहले बच्चे दरियों पे बैठते थे, उनके बैठने के लिए फर्नीचर लाया गया, और जो टीचिंग मटेरियल है उसकी व्यवस्था की गई, और टीचर्स को भी इसके लिए ग्रांट दिया गया। ठीक है, इसके अलावा फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म एंड मिड डे मील वर प्रोवाइडेड, कि बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वर्दी और मिड डे मील, मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा टीचिंग वॉज मेड इंटरेस्टिंग बाय इम्प्रूविंग द टीचिंग मेथड्स, कि टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करके टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई। और द कोर्स वर इम्प्रूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मेक देम फिट, कि जो पाठ्यक्रम था, ठीक है, उसको समय समय पे उसमें सुधार किया गया ताकि उसको और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके और सही चीजें बच्चों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन इस प्रोग्राम की अगर एक कमी की हम बात करते हैं, तो जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि 6 से लेकर 14 ईयर्स के सभी बच्चों को एजुकेशन देने की बात की गई थी, उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन 2010 तक कंप्लीट करने की बात की गई थी, तो ये टारगेट अचीव नहीं हो सका। इसलिए इस अभियान को 2015 तक बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया, जो इसका एक डिमेरिट रहा। लेकिन इस अभियान के बहुत सारे बेनिफिट रहे, जैसे हमने बात की, तो इसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।